हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीटा एंड गामा फंक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग गामा फंक्शन के डिफिनीशन करेंगे और गामा फंक्शन के रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज करेंगे, ठीक है। और कुछ थ्योरम्स होंगे जो इनके रिलेटेड होंगे, उनको भी करेंगे, जिसमें बीटा और गामा दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गामा फंक्शन, व्हाट इज गामा फंक्शन? बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनना कि इफ एन पॉजिटिव, मैं आपको एक पॉजिटिव नंबर दिया, देन द इंटीग्रल, एक ऐसा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx, ठीक है। एक ऐसे इंटीग्रल को हम लोग गामा फंक्शन नाम देंगे जो इंटीग्रल इस टाइप का दिखेगा, हमेशा ऑलवेज इसी टाइप का होना चाहिए। लिमिट 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, फिर x की पावर यहाँ कुछ n पॉजिटिव नंबर, फिर माइनस 1 हो, फिर e की पावर ऑलवेज माइनस x dx हो, तो पक्का इस इंटीग्रल का नाम गामा फंक्शन। क्या नाम होगा? गामा फंक्शन। ओके, एंड इज डिनोटेड बाय गामा, इसको पढ़ते हैं गामा, गामा n, जिसमें से माइनस 1 होगा ना, x के पावर में n में से जो घटाया गया होगा वही वाला यहाँ लिखा गया, गामा n, ठीक है। अर्थात दैट इज, अर्थात गामा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी x के पावर n माइनस 1 e के पावर माइनस x dx, वेयर n क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो गामा फंक्शन का ये डेफिनेशन है कि ऐसे इंटीग्रल को गामा फंक्शन बोलेंगे जो इंटीग्रल इस टाइप का है ना, अलविजी। ओके, ठीक है। बीटा फंक्शन में क्या था? बीटा फंक्शन में 0 टू 1 था, वो भी एक इंटीग्रल ही था, बट यहाँ पे क्या था? 0 टू 1 था, और यहाँ पे x के पावर m माइनस 1 माइनस x के पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। बट इसमें भी एक इंटीग्रल ही है, बट ऐसा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है और x पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx है, ठीक है। तो चलो, ये रहा गामा फंक्शन के डिफिनीशन। अब इसके रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज है, उनको करते हैं। तो सम आइडेंटिटीज ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है कि जो गामा 1 की वैल्यू होती है ना, वो ऑलवेज किसके बराबर होती है? 1 के। गामा 1 की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव, देखो बाय डिफिनीशन की बात करें, बाय डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन, बाय डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन क्या कि गामा n बराबर होता है 0 टू इन्फिनिटी x के पावर n माइनस 1 e के पावर माइनस x dx, ठीक है। ये होता है गामा फंक्शन की डेफिनेशन। इसको हटा देते हैं, लिख लीजिएगा अच्छे से। चलो देखो, ये 0 टू इन्फिनिटी है। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? गामा 1 की निकालनी है। तो n के स्थान पे क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। तो पुट n इक्वल टू 1, तो गामा 1 बराबर 0 टू इन्फिनिटी x के पावर 1 माइनस 1 e के पावर माइनस x dx, है ना। ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी x के पावर 0, x के पावर 0, और किसी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, e के पावर माइनस x dx, तो बराबर आ गया 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x dx। क्यों? क्योंकि किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू दिस ये आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस x, अब x का गुणांक कितना है? माइनस 1, तो माइनस 1 से डिवाइड करोगे ये आएगा, और 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें रख दो, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तो कितना आ जाएगा? e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस e के एक्चुअली किसके बराबर आएगा? एक्चुअली आएगा माइनस e के पावर माइनस x 0 टू इन्फिनिटी, है ना। इतना अपन क्या होगा? माइनस e के पावर माइनस x 0 टू इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फाइनाइट डाल दो अपर लिमिट, तो माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, फिर बीच में माइनस 0 डालोगे तो माइनस e की पावर,
है ना। तो एक्चुअली कितना आ गया, अब किसी की पावर माइनस इन्फिनिटी हो, कोई नंबर है जो 1 से बड़ा है, कोई नंबर जो 1 से बड़ा है, उसके पावर अगर माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो आंसर कितना देके जाएगा, 0 देके जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे जाएगा तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा प्लस में, और 2 की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, और 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ गया 0 माइनस माइनस प्लस, अब e की पावर माइनस 0 मतलब 0, तो e की पावर 0, और किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी होती है 1, तो 0 + 1 कितना आ गया 1 आ गया। तो मैंने प्रूव कर दिया कि जो गामा 1 बराबर है किसके बराबर है, हेंस गामा 1 बराबर 1। तो फर्स्ट आइडेंटिटी यही है कि गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, सिंपली मैंने इंटीग्रेशन किया है, e की पावर -x का इंटीग्रेशन यह होता है माइनस e की पावर -x, और लिमिट का अंश कहाँ तक है 0 से इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट रखा e की पावर -इन्फिनिटी 0 होता है, माइनस माइनस 0 डालोगे तो e की पावर 0, e की पावर 0 वैल्यू 1 आती है, इस है ना, कोई नंबर है उसके पावर 0 जो 1 से बड़ा है तो 1 देती है, ठीक है, किसी की पावर 0 वैल्यू, तो हटा दें इसको, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है उसको साफ, चलिए नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, जो गामा n+1 होता है ना, गामा n+1 यह ऑलवेज बराबर होता है n गामा n, मतलब कभी भी जैसे आपसे मैं पूछूं गामा 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप इसको लिख सकते हो 3+1, n+1 हो गया तो 3 गामा इसकी वैल्यू, है ना, और गामा 5 की वैल्यू इसको लिख सकते हो 4+1, तो 4 गामा 4 भी ले सकते हो, है ना। अभी अभी डायरेक्टली निकालना बता देंगे कि गामा 5 की वैल्यू क्या आएगी, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो, ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना गामा n+1 बराबर n गामा n के बराबर होता है। ठीक है, अगर कोई नंबर है इसमें अगर एक जोड़ रहे हो तो यह नंबर इनटू यह नंबर का गामा, ठीक है, बराबर होगा। इसको प्रूव करते हैं, तो प्रूव, तो वही प्रूव करेंगे कैसे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, क्या होती है डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन की, गामा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी x के पावर n-1 e के पावर -x dx, ये होती है। ओके, अब हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में गामा n+1 की वैल्यू निकालना है, देन आप n के स्थान पे n+1 रख दो, तो 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n+1 -1 e की पावर -x dx, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 0 टू इन्फिनिटी x के पावर n e के पावर -x, ठीक है। ओके, इसको करते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, देखो इसको इसको करते हैं अच्छे से। अब क्या करेंगे, इसको देखो ध्यान से, इसमें इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से बोले तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसको सॉल्यूशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है, तो करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है x के पावर n, ठीक है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा -e के पावर -x, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी माइनस, तो मैंने क्या किया फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा n(x) के पावर n-1 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर -x इंटू माइनस मतलब -e की पावर -x dx, ठीक है, का होल इंटीग्रेशन, है ना। कहने मतलब क्या किया मैंने, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है।
ओके, तो इसको अगर अच्छे से लिखें तो होगा माइनस माइनस यक्स के पावर एन ई के पावर माइनस एक्स, जीरो टू इन्फिनिटी माइनस ये एन, देखो माइनस है यहाँ, माइनस है यहाँ, तो हो जाएगा प्लस, एन को बाहर ले लो तो जीरो टू इन्फिनिटी यक्स के पावर एन माइनस वन ई के पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, अब देखो इसमें जब अपर लिमिट डालोगे तो यहाँ क्या होगा, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी। अभी मैंने बोला था कि ई के पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू जीरो होती है, क्यों, क्योंकि नीचे जाएगा तो ई की पावर प्लस इन्फिनिटी, और ई की पावर प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, और वन बटा इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो ये पूरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट रखोगे माइनस तो हो जाएगा जीरो, और माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो भी जीरो मिल जाएगा, क्योंकि ये जीरो कर देगा और इसकी वैल्यू वन आएगी जब जीरो डालो। तो अब जब इन्फिनिटी रखा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो दिया, जीरो इंटू दिस जीरो, और लोअर लिमिट जब डालोगे तो भी जीरो देगा, तो यहाँ जाएगा प्लस यन। अब ये गामा यन की देखो, गामा यन की क्या है डिफिनीशन से, गामा यन की वैल्यू है, गामा यन के बराबर होता है, यही डिफिनीशन होती है गामा फंक्शन की, गामा यन के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, ये जीरो माइनस जीरो बोलो तो जीरो, तो ये मिल गया बराबर यन गामा यन। हेंस मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो गामा यन प्लस वन आया है किसके बराबर आया है, यन गामा यन। ठीक है, ये आइडेंटिटी सेकेंड था, इसको अच्छे से करो। नेक्स्ट आइडेंटिटी करते हैं, वो आइडेंटिटी क्या है उसको लिखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अच्छे से लिखो बढ़िया। ठीक है, हटाते हैं। देखो नेक्स्ट तीसरा आइडेंटिटी होती है गामा यन प्लस वन जो होता है ना, ये बराबर होता है यन फैक्टोरियल। ठीक है, गामा यन प्लस वन किसके बराबर होता है, यन फैक्टोरियल के, वेयर वेयर यन इक्वल टू वन टू थ्री फोर डाटा, है ना। तो कभी भी गामा यन प्लस वन आए इसको यन फैक्टोरियल के बराबर कर दें। ठीक है, या फिर ऐसे बोले कि गामा जब भी यन आए तो इसको लिख सकते हैं यन माइनस वन फैक्टोरियल। क्यों, यन को यन माइनस वन से रिप्लेस कर दो इसमें, है ना, तो क्या आएगा, इसी बात को इसे लिखता हूँ, या गामा यन बराबर यन माइनस वन फैक्टोरियल, ये दोनों बातें सेम है। क्यों, यन के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, यन माइनस वन कर दिया, यहाँ यन माइनस वन रखोगे तो वन वन कट जाएगा तो गामा यन आ जाएगा, यहाँ यन माइनस वन रखोगे तो यन माइनस वन फैक्टोरियल। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि गामा फोर की वैल्यू बताओ, ये किसके बराबर आएगा, तो हमेशा जवाब क्या होगा, फोर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो फोर माइनस वन मतलब थ्री फैक्टोरियल, और थ्री फैक्टोरियल वैल्यू थ्री इंटू टू इंटू वन बोले तो सिक्स। अगर गामा फाइव की वैल्यू पूछो तो फाइव माइनस वन का फैक्टोरियल, है ना, ये फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, और फाइव माइनस वन फैक्टोरियल मतलब फोर फैक्टोरियल, जो कि कितना आएगा 24। इसी प्रकार से अगर गामा टेन पूछूं तो टेन माइनस वन का फैक्टोरियल, जो भी आएगा वो आंसर होगा। तो कभी भी अगर गामा एन की वैल्यू पूछा जाए, है ना, यहाँ पे कोई नंबर है, ऐसा नंबर जो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे, तो उसका आंसर ये होता है। ठीक है, अब इसका मत लगाने लगना कि गामा वन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू माइनस वन फैक्टोरियल, नहीं, तब फार्मूला अप्लाई होगा जब एन बराबर क्या हो, या तो वन या तो टू या तो थ्री या तो फोर, मतलब नेचुरल नंबर हो, तब के लिए काम करेगा फार्मूला। ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ, ये गामा एन प्लस वन बराबर एन फैक्टोरियल, या फिर गामा एन बराबर एन माइनस वन फैक्टोरियल तभी बराबर होगा, तभी आप लगाओगे फार्मूला जब एन बराबर क्या हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर बोलो, है ना, 10 20 50 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स हैं तो उनका गामा फंक्शन, गामा एन की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, इसमें मत अप्लाई करने लगना, इसको मैं अलग से बताऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, गामा वन बाई सिक्स की वैल्यू निकालना तो क्या आएगी, गामा थ्री बाई फाइव की वैल्यू निकालना तो क्या आएगी, इन सबको बाद में बात करेंगे। ठीक है, जब अपान में हो, बट अगर अपान में नहीं है कोई नंबर है तो इसको फार्मूला ही अप्लाई करें। ठीक है जी, इसको हटाते हैं, चलो इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूव। ठीक है, तो दोनों बातों को याद रखना, नीचे वाला भी लिख लो कि गामा एन बराबर एन माइनस वन फैक्टोरियल,
चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। तो मैं ये लेके चलता हूँ और प्रूव करता हूँ। प्रूफ, क्योंकि गामा एन प्लस वन किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, अभी मैंने प्रूव किया था कि एन गामा एन के बराबर होता है, अभी प्रूव किया था गामा एन प्लस वन बराबर एन गामा एन, है ना, नेक्स्ट पिछले प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसको लिख सकते हो एन गामा एन को नहीं लिख सकते एन प्लस वन माइनस वन, है ना, मतलब इसको ऐसे लिख दूं एन माइनस वन फिर प्लस वन, क्या हो जाएगा, वन वन कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो गामा एन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब हम इसको मानो एन मानो तो एन प्लस वन फिर से हो गया, तो एन प्लस वन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो एन यहाँ पे देखो एन मानो इसे प्लस वन, तो एन प्लस वन, तो एन प्लस वन का क्या होता है फॉर्मूला, अभी पिछले प्रॉपर्टी एन गामा एन, तो यहाँ पे एन मानो इसे एन गामा एन इसके बराबर हो, है ना। अब इस चीज को लिख दो कैसे, एन इंटू एन माइनस वन है ना, इसको लिख दो एन माइनस टू प्लस वन, एन माइनस टू प्लस वन, तो किसके बराबर आएगा, एन एन माइनस वन, फिर से ही प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि अगर यहाँ प्लस वन है ना, एन प्लस वन है तो ये चीज यहाँ, फिर गामा में यही चीज, तो यहाँ पे क्या आएगा एन माइनस टू गामा एन माइनस टू, ठीक है। अब क्या करो नेक्स्ट में एन एन माइनस वन एन माइनस टू, नेक्स्ट में इसको करो कि एन माइनस थ्री में प्लस वन जोड़ दो, एन माइनस थ्री प्लस वन जोड़ दो, तो किसके बराबर आएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू है। अब देखो जब भी एन प्लस वन हो तो इसके बराबर होता है, तो यहाँ एन प्लस वन, तो एन फिर गामा एन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर करते जाएं तो लास्ट में क्या मिलेगा, एन मिला, फिर एन में से एक कम मिला, फिर एन में से, है ना, एन माइनस वन में से एक कम मिला, फिर इसी प्रकार से कम मिला, इसे करते जाओगे लास्ट में थ्री टू वन, लास्ट में कितना मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, ठीक है। कहना मतलब लास्ट में आपको मिल जाएगा, है ना, इसे करते जाओगे तो वन गामा वन, है ना, तो ये कहाँ तक है, वन टू थ्री फोर ऐसे आता रहा कहाँ तक है, एन तक है ना, या फिर एन एक कम फिर एक कम फिर और कम, ऐसे करते हुए कहाँ तक जा रहे हो, वन से थ्री फिर एक कम फिर एक कम, कितना आ गया थ्री फैक्टोरियल, फोर फिर एक कम करो फिर और एक कम करो, फिर कहाँ तक आ गया फोर फैक्टोरियल। इसी प्रकार से इसको क्या ले सकते हो, एन फैक्टोरियल गामा वन, गामा वन की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो ठीक है, ये एक्चुअली किसके बराबर आ गया, एन फैक्टोरियल गामा वन, और गामा वन की वैल्यू वन होती है तो एन फैक्टोरियल के बराबर आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि गामा एन प्लस वन किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल के, ठीक है, ओके। अब अगर एन के स्थान पे क्या रख दें, एन माइनस वन, इफ एन बराबर एन पुट कर दें किसके, एन प्लस वन जो है पुट कर दूं किसके, एन के, या फिर ऐसे लिखूं एन एन के स्थान पे रख दूं रिप्लेस बाई एन, रिप्लेस बाई एन माइनस वन, तो यहाँ रख दो एन माइनस वन, यहाँ एन माइनस वन रखोगे तो गामा एन आ जाएगा, इधर एन माइनस वन रखोगे तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो इनको भी याद रखना कि गामा एन बराबर एन माइनस वन फैक्टोरियल भी होता है, ठीक है, और गामा एन प्लस वन एन फैक्टोरियल बराबर होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना ज़्यादा बेटर है क्वेश्चन निकालने, ठीक है, तो इनको करो अच्छे से, ये प्रूफ है आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो कुछ नोट पॉइंट है तो कुछ क्वेश्चन है, इनको करते हैं अच्छे से। देखो गामा एन प्लस वन को अगर एन से डिवाइड करोगे तो गामा एन के बराबर आएगा, याद रखना, बट क्वेश्चन निकालने के तो अलग है, बट अगर कभी भी इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो गामा एन के बराबर होता है, कैसे, देखो ना, गामा एन प्लस वन को क्या लिखोगे, एन गामा एन, अभी प्रूव किया था कि गामा एन प्लस वन जो होता है ना एन गामा एन के बराबर होता है, नीचे क्या है एन है, जब एन से एन काटोगे तो गामा एन के बराबर ही आएगा, तो कहने मतलब यह चीज जो है ना गामा एन के बराबर होता है,
और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ध्यान रखना। कभी भी अगर जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू पूछा जाए तो 1 होती है, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है ना। ओके। अच्छा, इनकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे गामा 10 की वैल्यू पूछा जाए आपसे तो क्या कहोगे? तो अभी मैंने बोला था कि गामा एन बराबर होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। मतलब गामा एन हो उसमें से एक माइनस कर दो, n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, ये तब लगेगा जब n क्या हो, नेचुरल नंबर हो। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इस पे मत अप्लाई करना क्योंकि ये नेचुरल नंबर थोड़ी है। नेचुरल नंबर क्या है ना, इन पे अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला। तो 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल तो कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल मतलब 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा आंसर। ए गामा 4 है, गामा 4 मतलब 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। गामा 7 है, इसका मतलब 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल। इनको हल कर देना, जो आएगा वो आंसर, ठीक है। अब एक चीज देखना, जब ऊपर 5 हो नीचे 2 हो, मतलब जब नीचे अपान क्या हो 2 हो, ये दूसरे से न कटे, और जब नीचे 2 हो, हमेशा ध्यान देना। जैसे गामा यम अपान 2, गामा यन अपान 2, अब जब ये दूसरे से कटे ना, नीचे 2 हो, तब के लिए अगर गामा वैल्यू निकालना हो तो बड़ा आसान होता है। देखो तो देखो गामा, ये तब के लिए बता रहा हूँ जब नीचे 2 हो, ठीक है। और चीज हो निकालने के लिए, जैसे गामा 4/3, गामा 4/3 की वैल्यू क्या आएगी, तो थोड़ा सा अभी एक लेक्चर और करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये भी वैल्यू निकल जाएगी। बट अभी तब के लिए बता रहा हूँ जब नीचे क्या हो 2 हो और कटता ना हो, ठीक है। जैसे 2 से 2 को नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो नीचे जब 2 हो तब के लिए बता रहा हूँ। तो 5 गामा 5/2 वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस, देखो लिख सकते हो ना, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1। ओके, तो देखो अभी मैंने बोला था गामा n प्लस 1 किसके बराबर होता है, n गामा n के। यहाँ n कुछ भी हो लगा सकते हो, है ना, यहाँ n कुछ भी हो लगा सकते हो, लेकिन जब n माइनस 1 फैक्टोरियल तभी लगाओगे जब n पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर। ये फार्मूला तब कभी भी लगा सकते हो, ठीक है, चाहे n कुछ भी। ओके, तो ये किसके बराबर होगा, n प्लस 1, तो गामा n गामा n के, है ना, n गामा n, इसको लिख सकते हो क्योंकि n प्लस 1 बराबर n गामा n। ओके, अब इसमें फिर लगाओ 3/2 है, इसको लिख सकते हो 1/2 प्लस 1, है ना, इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 3/2। यहाँ फिर बन गया n गामा n, n प्लस 1 बन गया, सॉरी n प्लस 1 बन गया गामा, तो इसको लिखोगे n गामा n, आगे क्या है 3/2 यहाँ। अब आगे चल के आपको बताऊंगा, इसको याद रखना कि गामा 1/2 की वैल्यू, है ना, गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है रूट में पाई। अभी प्रूव करूंगा कि गामा 1/2 की वैल्यू हमेशा अंडर रूट पाई के बराबर है। तो यहाँ से आ गया 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई, कितना आ गया, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, रूट पाई। ये हो गया आंसर इसका, गामा 5/2 की वैल्यू दिया, ठीक है। ये वैल्यू है किससे, गामा 5/2, जब नीचे 2 हो और डिवाइड ना होता हो तो डायरेक्टली देखो आंसर आ जाए, ठीक है। अब इसकी निकालते हैं, देखो ध्यान से। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, गामा 5/2 है तो मैंने इसे प्रोसेस करते गया, लास्ट निकल गया। तो लास्ट वाला अगर एक टर्म से देखो तो क्या किया मैंने, 5/2 है तो इसमें 2 कम करो 5 में, कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3/2। अब 3 में 2 कम करो, 1 आएगा, 1/2, और लास्ट में क्या लिख देना, गामा 1/2 मतलब रूट पाई, ठीक है। देखो एक निकालता हूँ, गामा 7/2 वैल्यू निकालता हूँ। देखो इसको क्या लिखोगे, गामा 5/2 प्लस 1 लिखोगे, है ना, तो n प्लस 1 बन गया, तो n गामा n, है ना, इसको ऐसे लिखो। अब देखो 5/2 है, इसको लिख सकते हो 3/2 प्लस 1, यहाँ से आ गया 5/2, n प्लस 1 क्या होगा, n गामा n। अब देखो 5/2 इंटू 3/2 इंटू, अब इसको लिखोगे 1/2 प्लस 1, तो आ गया 5/2 3/2, n प्लस 1 क्या होगा, n गामा n, है ना। तो क्या किया करो, 7 है, 7 में 2 कम करो 5,
फिर 5 में 2 कम करो 3, फिर 3 में से 2 कम करो 1/2, और फिर लास्ट में जब 1/2 मिल जाए ना तो लास्ट में गामा 1/2 लगा देना अपने से। ठीक है, कितना जाएगा 5 3 15 1 15, 2 दूना 4 दूनी 8, और रूट गामा 1/2 वैल्यू रूट पाई हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको तो डायरेक्टली निकाल के दिखाता हूँ। जब नीचे 2 और 2 से डिवाइड ना होता हो तब आपको अगर गामा की वैल्यू निकालना है, इसमें 2 कम करो 9/2, फिर 2 कम करो 7/2, इसमें 2 कम करो 5/2, इसमें 2 कम करो 3/2, इसमें 2 कम करो 1/2, फिर लास्ट में गामा 1/2 लगा देना जब 1/2 मिल जाए। ठीक है, अब इनको गामा 1/2 की वैल्यू कितना होती है √π, तो यहाँ √π रख देना, इनका बुरा करके जो भी आएगा ये आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, इसमें हम लोग गामा फंक्शन के डिफिनेशन किए और सम आइडेंटिटीज किए और कुछ एग्जाम्पल किए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ थ्योरम्स, कुछ प्रॉपर्टीज टाइप के उनको करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू।